के अंदर भी रहते हैं। एक अफसाना वो लिखता है कि एक आदमी ऐसे ही ना तनाई का शिकार होता है, तो तनाई का शिकार होके वो क्या करता है कि सुअर के 2 बच्चे पाल लेता है, सुअर के बच्चे पाल लेता है, उनको खैर खिलाता है पिलाता है, उनके साथ वक्त गुजारता है। इत्तेफाक ऐसा होता है कि उसी जमाने में वहाँ पर कैद पड़ जाता है उसके इलाके में। जब कहत पड़ जाता है, लोगों के पास खाने पीने को सब कुछ खत्म हो जाता है, तो लोग इससे डिमांड करते हैं कि भैया तुम्हारे पास तो जानवर है, तो तुम्हारा जानवर खाएंगे, सुअर खाया जाता है। ये जिद पे अड़ जाता है कि तो मैंने बच्चों की तरह पाले हैं, इनको मैं कैसे खाने दूं। और लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम भूखे मर रहे हैं, तो वाकई लोग भूख से मरने लगते हैं, इंतकाल होने लगता है कितने लोगों का, भूख से मरने लगते हैं। अब ये दरमियान है अफसाने का, ये दरमियान है कहानी का। इसी दरमियान में आके रीडर सोचने वाला सोच में पड़ जाता है ना कि कौन सा फैसला दुरुस्त है, मैं कौन सी साइड लूं, मैं ये साइड लूं इस आदमी की मोहब्बत बचाऊं। पढ़ने वाला सोचेगा कि मैं इस आदमी की मोहब्बत बचाऊं जिसने बच्चों की तरह पाला हुआ है, या मैं इंसानियत बचाऊं। फिर खैर बहरहाल उसका इख्तिताम ऐसे होता है कि वो उन सुअर के बच्चों को लेके कहीं चला जाता है, जंगल में कहीं दूर बस्ती में चला जाता है और अपने आप को किसी कोठरी में बंद कर देता है। दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते महीने साल और टाइम गुजर जाता है, जो कहत होता है वो भी खत्म हो जाता है, लोग दोबारा फिर कोई करते कराते लोगों को वो झोपड़ी मिलती है जहाँ पर वो कैद होते हैं। अब चूंकि वो कैद होता है तो उसके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं होता और उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो जब लोग वो दरवाजा तोड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं वो सुअर के बच्चे उस आदमी को खा चुके हैं। क्योंकि ये तो इंसान होता है, वो तो फितरत के मुताबिक यहाँ पर वो अपना अफसाना खत्म। ऐसे मौज़ूआत कहाँ वजूद है नहीं मिलते। और कैसी ये इंसानी नफ्सियात है कि बिलाखिर तो आप जिनको बचा रहे थे उन्हीं ने आपको खाना, और वो भी ऐन फितरत है और ये भी ऐन फितरत। और ऐसी हजारहा कहानियां, हजारहा अफसाने आपको पढ़ने को मिलते हैं जो सारी सारी जिंदगी पूरी आपकी सोच को अपग्रेड कर सकते हैं। अफसोस ही है कि उर्दू फिक्शन पढ़ के भी, उर्दू शायरी पढ़ के भी, इकबाल को अगर निकाल दो और गालिब को अगर निकाल दें तो आप उर्दू शायरी पढ़ के ज़हनी तौर पे अपग्रेड तो नहीं हो सकते, मजीद अहमक हो जाएंगे। कराची का वहाँ से आए तो उसकी क्या वजह थी आपको? यार बड़ी क्या कराची ने आपको कबूल क्या कराची ये बिल्कुल सवाल बनता है, बहुत मकबूल सर उसी अंदाज में कहिए। उसी अंदाज में पूरा जवाब है पूरा पाकिस्तान में इसका एक और जवाब